बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हम कर रहे थे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल सोर्सेस और एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज का मतलब फाइंडिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही एम्प्लॉय को ढूंढना। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब होता है फाइंडिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंटरनल सोर्सेज का मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही से ही ढूंढते हैं। इंटरनल सोर्सेज के दो तरीके होते हैं, वन इज़ प्रमोशन एंड वन इज़ ट्रांसफ़र। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब होता है फाइंडिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय को ढूंढना, ये हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दो तरीके हैं, प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र्स। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं एक्सटर्नल सोर्सेज करवा रही हूँ। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब फाइंडिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं। हमने इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स में और डीमेरिट्स करी थी कल। डीमेरिट्स में हमने एक पॉइंट किया था कि इंटरनल सोर्स इज इनकम्प्लीट सोर्स। इनकम्प्लीट सोर्स क्यों है? क्योंकि इंटरनल सोर्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल सोर्स कैन नॉट बी यूज बाय न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड पॉइंट, जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है दे मे नॉट पोजेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच वी आर लुकिंग एट। सपोज आपको अभी सबको पता है कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है टैक्स में। सपोज वी नीड ए सीए who can file जीएसटी रिटर्न्स। हमें एक ऐसा सीए चाहिए जो जीएसटी का उसको सारा काम आता है एंड ही कैन फाइल जीएसटी रिटर्न्स। एंड अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वी आर नॉट वर्किंग विद एनी चार्टर्ड, हमारे पास कोई भी सीए नहीं है, हमारे पास सिर्फ अकाउंट्स वाले एम्प्लॉयज़ हैं। अब क्या हम इंटरनल सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ प्रमोशन या ट्रांसफ़र के बेसिस पे काम कर सकते हैं? नो, नाउ वी विल नीड सम सीए। अगर हमें एक सीए चाहिए जीएसटी रिटर्न्स के लिए, तो दैट मीन्स वी हैव टू टैप एक्सटर्नल सोर्सेज। इसका मतलब इंटरनल सोर्सेज अपने आप में इनकम्प्लीट सोर्स होता है। अब हम कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के 10 टाइप्स हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज का फर्स्ट टाइप है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हमें, आपने देखा होगा आजकल कि जो हम जिस भी कॉलेज से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन से हम अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन से ही हमें प्लेसमेंट मिल जाती है, उस इंस्टीट्यूशन से ही हमें जॉब मिल जाती है। दिस इज़ व्हाट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। सो कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब हम जिस भी कॉलेज से, जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, कंपनीज़ वहीं आके हमारा इंटरव्यूज़ लेती हैं और हमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते करते ही हमारी प्लेसमेंट हो जाती है। दिस इज़ व्हाट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब वी आर गेटिंग प्लेस फ्रॉम द कॉलेज और फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इन विच वी आर कंप्लीटिंग आवर डिग्री, एजुकेशनल डिग्री।
कैंपस रिक्रूटमेंट आज की डेट में बहुत पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बन गया है। किन के लिए? टेक्निकल स्टाफ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और मैनेजरियल जॉब्स के लिए। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड। ये होता कैसे है? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे हैव ए क्लोज liaising, or you can say they have maintain a close link with the universities, institutions and the schools. ठीक है, और वो बताते रहते हैं कि यहाँ इस समय हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं, या नाउ स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, और कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती हैं। और यहाँ से कंपनीज क्या करती हैं? दे हायर फ्रेशर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो फ्रेशर्स को हायर करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डोज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब हम जिस भी कॉलेज में हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशंस में हैं, जहाँ भी हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, हमारी वहीं से रिक्रूटमेंट होती है। इट इज़ वेरी पॉपुलर सोर्स फॉर फिलिंग टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब्स। कंपनीज दे हैव ए क्लोज लिंक विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड द इंस्टीट्यूशंस एंड द मैनेजमेंट स्कूल्स, और वहाँ से ये फ्रेशर्स को लेके आता है। कंपनीज आजकल फ्रेशर्स को प्रेफर करती हैं। क्यों प्रेफर करते हैं फ्रेशर्स को? बिकॉज दे आर जस्ट इंटेलिजेंट माइंड्स हु कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स। कंपनी कहती है कि ये पढ़े लिखे ऐसे फ्रेश माइंड्स हैं जिनको अभी किसी कंपनी का काम नहीं आता, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तो हम इन्हें अपना काम और अच्छे से सिखा सकते हैं। अपनी कंपनी की पॉलिसीज़, अपने कंपनी के रूल्स, अपने कंपनी की वर्किंग अपने हिसाब से हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। तो मेनी कंपनीज नाउ प्रेफर गुड फ्रेशर्स। सेकेंड आता है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो सेकेंड क्या आ गया आपका? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का फर्स्ट टाइप था कैंपस रिक्रूटमेंट, सेकेंड है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब ये क्या होते हैं? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स।